And और even करता है। theatre guide is doing keeping theatre alive. मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ यार तुम लोग कैसे करते हैं। शुरू शुरू में बहुत होता था लड़ाई। इला जी तो लिखती थी, मैं कहता था लिखो, लिखती थी, फिर मैं कहता था ये एडिट करना पड़ेगा, इतना ऑडियंस बैठेगी नहीं। उन्होंने बहुतों ने कहा पृथ्वी पे क्या जाए शत्रु को बहुत ट्रैवल करना था, बट यू नो कि फंड्स तो बहुत मारा मारी करने की कोशिश हमारी रहती, पर वो जिंदा जो है वो तो जब तक किसी तरह का सपोर्ट नहीं होगा, चाहे स्पॉन्सर का चाहे दर्शकों का, तब तक अकेले मैदान में भी जो क्रिकेट छक्का मारने जाता है उसके पीछे इतने सारे स्पॉन्सर्स लगे होते हैं, सो नथिंग कैन हैपन, ताली दो हाथों से बचती है। My idea was this play should actually should not die soon. It should travel. बात हो रही है एनवायरमेंट की, बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, बात हो रही है अंधविश्वासों की, तो आम जनता तक अगर ये नहीं पहुंचेगा तो बात यही होगा कि किताब से निकल के पृथ्वी पे लगभग 14 कैरेक्टर है बैक स्टेज में होगा, तो how am I going to go and travel somewhere else? It becomes very very difficult. तो खैर वो तो हम क्या यहाँ पे कंप्लेंट क्या करें, दैट इज द वे इट इज। और कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा मुसीबत होगी, कोई आता नहीं आगे, कोई स्पॉन्सर करना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि मतलब आज भी कोविड को गए इतना टाइम तो हो ही गया, अब काम तो शुरू हो रहा है। अगर फिल्म का मुझे ऑफर आता है या टेलीविजन वेब सीरीज का ऑफर आता है तो पहले वो कहते हैं कि सर इसमें बजट बहुत कम है। वो तो मैंने कहा यार ये आज की बात नहीं है, जब पहले भी सभी लोग यही है, पहला सेंटेंस यही होता था कि बजट ही नहीं है, बजट बहुत कम है। और अब तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते किसी को पैसा, एक्टर को तो पैसा नहीं देना चाहते। तो प्रोडक्शन की बात ये है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल कि नॉर्वेजियन काउंसिल हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। And even theatre guide is doing keeping theatre alive, क्योंकि रंगमंच विधा उस विधा को नहीं मरना चाहिए, चाहे हम मराठी में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे हिंदी में हो। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है भाषा में अगर थिएटर को, रीजनल थिएटर में बहुत अच्छा काम, सबको अगर मदद मिले। और वो मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ यार तुम लोग कैसे करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जगह चाहिए, दे मैनेज इट। एंड हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज करें। बट तकलीफ तब होती है कि जब आप प्ले करते हैं उसको इतना टाइम वेस्ट करता है, यूज करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कोई चीज़, उसके बाद वो रह जाता है। जिसके लिए बनाया, जिन लोगों के लिए बनाया, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है। फाइनेंसेस, मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए। सपोर्ट, आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट अर्निंग मनी आउट, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए। 13 लोगों को मुझे अगर कल को दिल्ली ले जाना है, अपने 13 लोगों को ट्रैवलिंग का खर्चा है, भूल जाइए। आजकल ऐसे एयर फेयर में और मतलब सेकंड एसी उसमें कोई फर्क ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो पैसा तो चाहिए। वो पैसा जब तक नहीं होगा तो कैसे। सी लास्ट थिंग आई हैव टू टेल यू vis-a-vis अजात शत्रु ओनली, क्या होता है कि अगर एक रेपर्टरी का इनकी चीज ना हो, अगर कहीं एक्टर्स को बेचारों को कहीं सपोर्ट ना मिले ना, तो स्टेपिंग स्टोन, दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि उन्होंने 3 शोज कर लिए, 3 शोज में उन्होंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को बुला लिया, 3 शोज में इंस्टाग्राम में पहुंच गए, उसके बाद चौथे 5वीं से उनको कोई लेना देना। और हमारे लिए वो क्या होता है 92 का सांप, वहां तक पहुंचने का दोबारा काट लिया क्योंकि एक्टर फंस गया। अब उसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस जो है वो महीने 1.5 महीने का, एंड टू असेंबल द कास्ट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो हम ही जानते हैं घायल की गति, घायल जाने कि कैसे नाटक होता है। अभी देख लेंगे जून में हमारे पृथ्वी में डेट्स बड़ी मुश्किल 14-15 16 को डेट्स आए और यू नो हाउ पृथ्वी ऑपरेट्स। तो मैं चाहता था इसके रिपीट शूट है, आई कांट डू बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द एक्टर्स है ना, कोई वेब सीरीज कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई हॉलिडेज पे जा रहे हैं बाहर। तो अपने पास वो उतना टाइम नहीं है कि 13 के बदले में 26 लोगों को जमा करूंगा कि डबल कास्ट ऐसे करता है। हमने एक आध जगह डबल कास्ट किया है, तो लेकिन हर एक चीज को डबल कास्ट कर नहीं सकते। तो विद रीजन आई वेरी डाउटफुल कि हम इसको नहीं कर पाए, क्योंकि आप मेरी एनर्जी इतनी भी नहीं है हमारी कि मैं दूसरा एक्टर खड़ा करके दोबारा जीरो से शुरू करूंगा, ऐसा करूंगा, वो बात बनती नहीं है। तो बट ये डिफिकल्टीज है, आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट देम एंड वी हैव टू कैरी ऑन विद दैट, बिकॉज़ यू कांट चेंजिंग सिचुएशन में उनकी वो जानबूझ के नहीं करते हैं। नहीं उनको भी इसी द होल पॉइंट इज दे हैव टू अर्न मनी। जब वो वेब सीरीज करेगा थोड़ा पैसा कमाएगा तभी आपके थिएटर में है। हमारे इस ग्रुप में कम से कम 5 एलएसडी ग्रेजुएट मजबूरी पर आग भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई मस्ट टेल यू कि दैट हम लोगों में होता है कि हमें काम तो मिलता रहता है ना, वो आग होती है जिसको मरने नहीं देना, इसको जिंदा रखना है।
कैसे बाहर होते हैं 100 शो 200 शो 4 में ही, तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं तो आपने तो एक्सप्लेन किया ना, तो पर्पस वो नहीं है। बिकॉज जो आदमी देखे, अगर मैं कश्मीर से हूँ, आप राजस्थान से है, कोई किसी किसी जगह से है, कि हम मोस्टली जो हिंदी नाटक करते हैं, दे आर आउटसाइडर्स, दे आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे। और आउटसाइडर्स बॉम्बे आए, दे हैव कम हियर टू मेक मनी एंड मेक नेम इन सिनेमा और ऑन टेलीविजन और व्हाटएवर। सो उनका फंडा बहुत क्लियर है। हम थोड़े आइडियलिस्ट होके आए थे, अपनी नई नाटक करते रहेंगे, इसलिए आज तक नाटक करते रहे। मैं भी ऐसा, मैं क्यों कहूँ, मैं भी तो फिल्मों के लिए आया, टेलीविजन के लिए आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कमिटमेंट टू थिएटर कभी छोड़ा नहीं हमने आज तक। मैं प्राउडली अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं वहाँ एक्टर हूँ, मेरे एटलीस्ट मेरे ग्रुप का, कि जिसने जब भी बॉम्बे आया, मैंने एक दिन भी नाटक नहीं छोड़ा, नाटक करता रहा, नाटक अभी कुछ किया लेकिन नाटक नहीं छोड़ा। तो वो एक जो आपने कहा वो पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है, भाई यू नो यू आर अ फ्रेंड। क्योंकि फिल्मों में मुझे रोल क्या मिलते हैं, वहाँ पर एंजॉय, यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, और प्ले को डायरेक्टली जो एक नई चीज है, तो वो चीज हमको बांधे रखता है। लेकिन उनके लिए वो उन्होंने कर दिया, प्ले नाटक कर दिया, उसके बाद जैसे आपने कहा मैं दिखा दिया, दे वांट टू मूव ऑन, एंड इट विल बी लाइक दैट। एक चीज लेट्स और, फेस इट, इट विल बी लाइक दैट, एंड वी हैव दैट इज द ट्रूथ एज अ रियल टुडेस थिएटर। यू कांट। देखिए एक चीज और मुझे कहनी थी कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद ने भी एक नाटक लिखा है, उसका नाम भी था, शायद उन्होंने लिखा है, अगर मैं लेखक का नाम गड़बड़ नहीं करी, तो अजात शत्रु वो एपिक के अजात शत्रु। हिस्टोरिकल अजात। मैंने अजात शत्रु क्यों रखा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, और एन एनिमी ऑफ द पीपल, जो जनता का दुश्मन। सो आई गिव दिस नेम नॉट फॉर एनीथिंग, क्या सोच के माँ बाप ने एक नाम दिया अजात शत्रु, और वो बेचारा निकला भी, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, दो भाइयों की सैद्धांतिक लड़ाई, पर वो अपने प्रयास में किस तरीके से जनता का शत्रु घोषित कर दिया जाता है। दैट इज द टाइटल एंड दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स वेयर आई थिंक आई सक्सीडेड, कि उसको किस तरह से आपने घुमाया और आपने बात को कहने की कोशिश करी कि कभी आदमी अच्छा काम करने जाता है तो जो ये भीड़ चाल होती है, ये जो कभी कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट विचारों को उछाला जाता है, वो विक्टिम बन जाता है। एक ओपिनियन, एक धारणा बना देना, उसे अपना काम ना करने देना। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे याद आ गया, राइट और रॉन्ग का क्या नाम था, हमारी भी म्यूनिसिपलिटी में थे ना, क्या केरला, खार घुबड़े, खबर गाड़ी, एक तो केरनार थे ना, नहीं खबर गाड़ी भी, वो मेरे दोस्त के फादर थे यहाँ पे, तो he was probably trying to do something. That's Kerala. That's not good. Kerala did a lot of good work. Tried to do his good work. There was a point. I don't know. All the time. But somewhere ऐसे नाम हैं, ऐसे जीवंत लोग हैं जिन्होंने कुछ कोशिशें की, पर फिर उनको किसी मत से जोड़ दिया गया, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, तो वो आदमी घिराव में जब आ जाता है ना, तब काम नहीं कर सकता। फिर समझ नहीं आता उसको क्या कहाँ से काम। Anyway, the stories of two brothers. तो आपने और प्लेस भी तो करे लिखे हैं, अडाप्ट किए हैं, सो वो आप कैसे, वो प्रोसेस आपकी रहती है प्लेस पढ़ने की या ढूंढने की या वो तो प्रोसेस तो रहता है। पॉइंट इज दैट, एक तो क्या है कि हमने हमारा ये उसूल हमने बनाया था जब हम मिले आपस में, मैंने कहा देखो ऐसे मैं वो नाटक खासकर वो नहीं रिपीट करना चाहता हूँ जो मैंने इसमें करके आया हूँ, जो मैंने कर दिया। Unless and until I have something different to say about that play. जैसे कि मैं हैरान हो गई, मैं आषाढ़ का एक दिन आज भी करना चाहता हूँ। I want to do that play. So I find it very interesting. वो एक आर्टिस्ट का और उसमें क्या उसमें धारणा क्या होती है, कुछ कृतियां होती है, यू आर सेलिब्रेटिंग द ऑथर, कुछ मुद्दे होते हैं। हम हमेशा मुद्दे वाले ही नहीं है कि हम मुद्दे से ही जुड़े रहे या आवाज से, लाइक एज ही सेड, जब जब जून आती है, क्योंकि मैंने भी और के जी ने भी, इन्होंने एनएसडी में किया है आषाढ़ का एक दिन, मैंने जयपुर में किया अंडर मोहन महर्षि, मैंने प्रेम मंजरी का रोल किया था। तो बारिश की पहली फुहार पड़ती है तो मुझे पहला डायलॉग याद आ जाता है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसा ऐसी वर्षा माँ ऐसी धारा सार। तो मैं कहती हूँ इसका इंटरप्रिटेशन बदलेंगे, बट वी मस्ट डू। वो है लिटरेचर को
दोबारा से लोगों तक पहुंचाना कि ऐसी भाषा में इस तरह की भावनात्मक शैली, इस तरह की कैरेक्टर्स जो सिर्फ एक कालिदास की कृति से उसका एक समझिए विवाह हो जाता है, उसके शब्दों से हो जाता है। तो आजकल है नहीं, एसएमएस की दुनिया है, तो उसको रिलीव करने का भी एक मजा है। वी ऑलवेज वांट टू डू, पर कभी कभी मुद्दे भी होते हैं। जो कुछ देखते हैं हमारे हेल्थ के जो देखते हैं, जैसे आई डोंट नो वेदर यू सॉ दैट Miracle Murder, yeah. बिकॉज़ आई फाउंड इट वेरी फनी, बिकॉज़ आजकल हमारे देश कॉमेडी में हिंदू सेक्युलरिज्म, मुसलमान सिख ईसाई इतना झगड़ा चल रहा है, इतना झगड़ा पर हर परिवार उसको में मार रहा है, ये मार रहा है, एंड आई वी पिक्ड अप प्ले एंड सबसे बड़ी वंस अगेन फेथ क्या होती है, सी द पॉइंट इट्स नॉट अंधविश्वास की बात करना, फेथ, बिकॉज़ आई फाउंड इट फैसिनेटिंग कि एक वहाँ पे मंदिर बनाया, उसने चर्च बनाया, पूरे सालों से वहाँ पे पूजा करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। द होल पॉइंट इज सब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ मतलब मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। वो तो हमारे यहाँ भी है ना, शिरडी हर धर्म के लोग जाते हैं। सही बात भी, वो तो देवियों की बहुत शिरडी में तो लोग फिर भी सही साईं बाबा की मूर्ति लगाई गई है, लेकिन हमारे प्ले में वो उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है और उसने कह दिया है कि मेरी ड्रीम में आ गई थी, वो तो मदर मैरी है, तो आप करो पूजा, जबकि प्ले में तो रिवील नहीं होता कि वो तो थी नहीं। सो द होल पॉइंट इज फेथ इज आल्सो वेरी स्ट्रेंज थिंग। द फैक्ट इज जब तक आपके दिमाग में, फेथ इज वेरी पर्सनल, आपके दिमाग वो चीज है तो आपको भगवान लगती है। तो तुगलक में भी एक बार मतलब गिरीश कर्नाड ने लिखा था, जब पत्थर को मंदिर में रखते हैं तो उसको भगवान मानने पर राजी हो जाते हैं। तो और उसके बाद क्या होता है, हाउ डू यू रिकंसाइल विद ऑल दिस, बिकॉज वो जो औरत जो इन्होंने रोल किया है, जो कि 70 साल की बुढ़िया है, उसने 70 साल में यही देखा है कि ये तो यार पूजा करते हैं सब लोग, अब मैं उसकी जिंदगी के साथ क्या होता है। और जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे, हाउ डू यू रिकंसाइल मूव ऑन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो जो कंफ्यूजन हो जाता है, उनकी जो लीनेज के बारे में पता चलता है, कभी वो मुसलमान है, कभी वो हिंदू है, क्योंकि आज की ग्लोबल उसमें क्या हो गया ना दीपा, लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके अगर राजस्थान का आदमी महाराष्ट्र में बहुत दिनों से, तो उसके जीवन में महाराष्ट्र जीवन संगनी आ सकती है, बड़ा आसान है, क्योंकि साथ में वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई और धर्म का आ सकता है। हर परिवार में अगर आप झांक के देखेंगे तो भैया ये हो चुका है कि लोगों की इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट शादियां हुई। अब उसको स्वीकारना और उसको बड़े प्यार से, प्रेम से रहें, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे बड़ी तो टूट जाएगा सबसे बड़ी बात ये है कि वो तो खैर ये तो है, पॉइंट इज झगड़ा क्या है। सो द होल पॉइंट इज जो कि हमने, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव मामला था, वंस अगेन मैंने कहा इसको हम बहुत ही लाइट में, वी नीड टू से इट, वी नीड टू लाफ एट इट एंड गेट अहेड विद इट, बिकॉज़ द पॉइंट दिस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो हमने उसको उस हिसाब से हंसते हंसते बात कह दी कि यार तुम है इंसान है, इंसान है यार, एंड लेट्स रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, लेट्स रेस्पेक्ट ईच अदर, दीस थिंग्स आर इंटीग्रल, एंड फेथ इज पर्सनल। तो वो करके निकल गए उसमें। मेरी बात यही थी यार, लुक एट पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स, डोंट लुक एट देम इन अ पर्टिकुलर। So that way we would like to say कि Tom Dudzik is another author from abroad, जो कि बहुत रिलीजन, फेथ की बात करता है, पर बहुत ही मजाक के स्टाइल। और नहीं, चैलेंजेस नमस्ते जय श्री कृष्ण, वहाँ and I have a third script ready. He's already sent something, let me read it and because he's wonderful, because that's why I like him. मैंने कहा यार ये हमारे देश में ये बहुत जरूरी है, because we must have patience to question our own selves and question our own faith, because and हैरानी ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस रिलीजन के सेक्शन ऑफ द पीपल में, जो कि जिनका जो रिलीजन का है उसको वो डायनेमिक है, इट हैज केप्ट ऑन चेंजिंग फिलॉसफी है, यू नो, एंड इट हैज केप्ट ऑन चेंजिंग। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू रिलीजन इज वन रिलीजन, वहाँ पे एथिस्ट को भी रिस्पेक्ट करते हैं, एथिस्ट इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ही इज बीन रिस्पेक्टेड वेरी मच। उस मतलब उस समाज में आजकल इस तरह की बातें होती है तो बहुत दुख होता है कि क्या रहा है। ये हमने तो कोई किसी एक रिजिड चीज में तो विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि हमारी धर्म जिसको कहें हिंदू धर्म की बात करें, उसकी सबसे खूबसूरती है कि डायनेमिक रिलीजन है, इट चेंजेस एंड इट एक्सेप्ट्स चेंज, इट एक्सेप्ट्स चेंज व्हिच इज वंडरफुल, दैट्स व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स।
लेकिन उसके बावजूद कुछ ना उल्टा सीधा हो रहा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, मैं हूँ, ये उसका। और पता चलता है कि लीनेज देखते देखे, डीएनए देखते देखे हम तो एक ही है यार। और सबसे बड़ी बात है, वी वांट टू लिव इन पीस एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, रेस्पेक्ट ईच अदर्स फेथ एंड सो द प्लेज आर, जैसे सर्टन ग्रुप्स हैं आप जानती हैं, वो उनका थिएटर ऑफ पॉलिटिक्स, थिएटर ऑफ आवाज, ऐसा कुछ नहीं। स्क्रिप्ट शुड बी सेलिब्रेटेड। कभी वो विचार हो सकता है, कभी वो ऑथर हो सकता है, कभी पर्टिकुलर मुद्दा हो सकता है। यू नेवर नो, आई मीन ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू लाफ, हम कॉमेडी भी करना चाहते हैं। हम ओरिजिनल जो मेरे प्लेज है, जब मेरे आगे पीछे अगर मैं ये समस्या कोई देख रही हूँ तो हो सकता है अगली बार ले मैं वैसा लिख मारूं, क्योंकि मतलब चीजें और एम्फेसिस बदल रहा है, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो वी आर नॉट, आई मीन वी जस्ट डिसाइड ऑन द थॉट। आपका जो सवाल था कि हाउ डू यू गेट टू द प्लेस, इसी फॉर द सेंस आइडियाज, हाउ डू यू select the play? It has to say something to me first of all, and when I read that play, when I do that play, it has to enrich me as a human being. It has to give me something. First, it has to give something to me, and then it will reach someday else. If it does not give me, and if it doesn't interest me, so I will not do it. लेकिन कुछ चीज ऐसा नहीं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उससे अनभिज्ञ है। जैसे कोविड में ये रास्ते में प्यार की जब हम इंग्रेजी में प्ले लिखा, ओरिजिनल प्ले लिखा, ये कोविड बैकग्राउंड है कोविड का। और कोविड में जो कुछ हमने देखा होते हुए, खासकर सीनियर सिटीजन के साथ जो हुआ, बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि कोई किसी को हेल्प कर नहीं सकता, तो इन्होंने कहा क्या कि कर लेते हैं, करना। तो हमने तो उसको क्या जूम क्या कहते हैं उसको, उस पर किया था, मुंबई थिएटर गाइड नहीं करवाया था, रीडिंग करवाई थी, क्योंकि वह तब खाका बन रहा था, तो चलो उसको पढ़ लेते, कुछ तो कुछ कर रहा था, सब लोग घर में बैठे हुए थे। बट आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट। एंड जब वो हुआ, रीडिंग हुई, तब मैंने उसी वक्त किला जी को कहा यहाँ खत्म हो गया रीडिंग, मैंने कहा दिस इज गोइंग टू गो ऑन टू स्टेज, इतने जाएगा सबसे ज्यादा शोज यू नो। एंड बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक खासकर जो न्यूक्लियर सोसाइटी हो रही है हमारी आजकल, जो अलग अलग हो रहे हैं, बच्चे अलग जा रहे हैं, माँ बाप अलग जा रहे हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की विपदा आ जाए तो क्या होता है सिचुएशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, डिस्कस का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, बट इस बात को सामने लाना और मजबूर करना लोगों को सोचने के लिए, दैट्स आल्सो सॉल्यूशन। जस्ट क्या कहिए कि एक पृष्ठभूमि में होके रह गया, उसके लेकिन बाद है वो रिलेशनशिप्स की बात है, फैमिलीज की बात है, सीनियर सिटीजन्स की बात, खासकर सीनियर सिटीजन की बात में, जो कि अलोन, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जैसे बाहर के लोग, मैंने सुना है, आई डोंट नो, वहाँ लोग, पिताजी माँ बाप कहते हैं बच्चों को 18 साल के बाद बस योर ओन ना, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा कहते हैं। हम तो यार 80 साल का भी बेटा हो, अगर उसकी शादी नहीं हो तो उसको नहीं, बेटा तुम घर में रहो, माँ बाप संभालते रहते हैं उसको। सी दैट इज द संस्कार वी आर इन, और वो उनका संस्कार है। वो बच्चा 18 साल से इस बात के लिए मेंटली तैयार हो गया है कि मुझे अकेले रहना है, तो अगर वही बाद में ग्रैंडफादर बनता है और 90 साल का होता, अकेला होता है, शायद उसको वो हर्ट नहीं करेगा उतना, क्योंकि ही इज लिव्ड लाइफ लाइक दैट। लेकिन हमारे यहाँ ये और है कि मेरे माँ बाप को लगता है कि यार मैंने पूरी जिंदगी इस बच्चे पे मतलब कुर्बान कर दी, वो साला मुझे पूछता नहीं है। ये संस्कार की, ये अपने संस्कारों की बात है, ये एथॉस की बात है। हम उस सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे आज अभी भी, हालांकि बदल रही है चीजें, लोग एक्सेप्ट, लोग आज यहाँ भी ओल्ड होम्स आ गए हैं, लोग ओल्ड होम में रखते हैं, क्या करेंगे, मजबूर है। ऐसा नहीं कि उनको प्यार नहीं माँ बाप से, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बिकॉज एवरीबॉडी लव्स हिज फादर एंड मदर, बट द फैक्ट इज डिफिकल्ट, इन द प्रेशर्स ऑफ लाइफ ऐसे हो गए, दोनों को काम करना पड़ता है, दोनों को जाना पड़ेगा, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड दे डोंट हैव दैट मच ऑफ इवन इनकम, तो वहां पे 2 सर्वेंट्स रखे, तो मजबूरी है। तो ये चीज हमको आहिस्ता आहिस्ता यू कांट फॉरगेट इज बेबीज ब्लूज। किसी ने भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात ही नहीं की थी, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं आपसे सच बोलूं, आई एम अ मदर एंड अ ग्रैंड मदर, तो मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसको कहते हैं मालूम ही नहीं था। तो जब मैंने इस स्क्रिप्ट को न्यूयॉर्क में लिया, उसमें बेबीज ब्लूज था, मैंने समथिंग मस्ट बी, Shifa it will be wonderful film about children, लेके आई मैंने आके दे दी ईशिता को, उसने फेंक दिया, उसने मेरे मुंह पे मार दिया उसको। उसने कहा ये ऐसी इग्नोरेंट मदर है जिनको ये नहीं पता है कि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। Then I read the वो
एक छोटी सी उसकी अनुभूति होगी, बट देर इज क्या इसके ड्रास्टिक अफेक्ट हो सकते हैं। एक औरत जब जन्म देती है किसी बच्चे को तो उसके लिए खुद के लिए भी जन्म और मरण का संघर्ष होता है। उसे कैसे रखना चाहिए, उसकी मानसिकता को कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए, दीज आर हार्मोनल चेंजेस। उसका अपना नहीं, लोग कहते बहुत ज्यादा बोलती है या मूड स्विंग से, किसी को नहीं पता स्विंग क्यों हो रहा है। ये स्विंग उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर जस्ट लाइक फीवर क्यों आता है, बुखार क्यों आता है, इसका जवाब डॉक्टर के पास नहीं आता है। आता है तो उसका कोई इलाज चाहिए। तो इसीलिए जब पोस्टमार्टम डिप्रेशन किया उसके बाद केके के साथ में So बैठी, I was actually honestly, because ये तो female man, as a man, I was horrified to know that this does happen. And when we went to that psychiatrist, पूछने के अंजलि लिए, जी के पास अंजलि जी गए, के पास उन्होंने जब कहा मैं गए, नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो पर अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज में और फैमिलीज खास में बॉम्बे में उसने मुझे और कहा कम से अमीरों कम की संतान जो अकेले रह रही वर्क कर रही है, they are 85% women are suffering. I was actually horrified. मैंने कहा यार, then आपको याद आता है कि मेरी माँ से इतने 4 बच्चे पैदा किए, what all she must have gone through. And then I was reminded of so many things कि मतलब बच्चा होते ही डिवोर्स हो गया लड़की को, और ये कश्मीर में लोग कहते हैं कि पागल हो गई और पागल हो गई। पागल नहीं हुई होती Now है। I can connect with it कि पागल नहीं होगी थी बेचारी, उसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। तो मैंने इलाजी को कहा कि यार ये थोड़ा सा डार्क है प्ले, the whole point, but I काफी डार्क है, but it needs जब to तक be, गुफा में नहीं घुसेंगे तो it needs to be told to the audience. जितने भी लोग देखेंगे जरूर लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई you have to be very careful about this. This is a very important problem. And now since you are living together, you are only husband and wife, you need to understand that you need to take and care we of got the what a positive response. G5 में हुआ था, तो एक ना ऑलमोस्ट 8 months प्रेग्नेंट और चले। मैंने सोचा कि तो हमारे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ना जाने दिया जाए अंदर, तो उसको हमने कहा आपको मालूम है इसका मतलब, बोले हाँ मालूम है। I said but don't go because it is, बोले no, we want to be prepared and I want him to know, my husband, and we both want to know how it changes and why it changes और किस हद तक ये पहुंच सकता है। तो कहीं ने बहुत से couples जब वो बाहर आई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, and looking at the husband because newly married, look, you have got to take care of him. This is what is important. तो पोस्ट नटाल जो क्लासेस होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसको कहते हैं। और ये औरत को ही नहीं होता, ये आदमियों को भी होता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता है कि औरत को ये क्यों हो रहा है, और फिर वो ये नहीं समझ हाउ टू हैंडल। और औरत ये सोचती है मेरे साथ ही चिपक गया बच्चा, ये क्या मैं काऊ कहती थी लाइन। तो ये उसकी मानसिकता है। इस चक्कर में लंदन में इंडियन इंडियन वुमेन बाहर की तो खैर ऐसा काम कर जाती है, क्योंकि उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, तो डिप्रेशन उसकी मानसिक आदि, वाकई में वो आदि अपनी मेंटल स्टेट उसकी खोई नहीं। उसने यही है मेरी जिंदगी का, उठा के उसको फेंक देते। यानी मैंने अपने ना बच्चे मैंने टीवी पे न्यूज में आते हैं ना चीजें, मैं कहीं से हाँ। जब वो प्ले पढ़ रहा था मैंने जी को बताया, मैंने कहा यार मैंने देखा टीवी पे न्यूज आई थी कि एक बच्चा कमरे में बंद था, कि वो छोटा सा बच्चा था, माँ उसको मार रही थी। उसको मालूम ही नहीं क्यों तब कर हमको पता नहीं चल रहा था ना, तब जब मैं प्ले पढ़ रहा था तब मुझे याद आई वो चीजें आई, तो देखिए ये बात तो सच है। So what I'm trying to say that we try to deal with the plays, we read और plays, उसकी we reject plays, and लेकिन हमको जो प्ले हमको लगता है कि नहीं यार ये बात बोलनी चाहिए, ये कहानी सुनानी है लोगों को, इससे उसको select करें। एंड दिस इज नॉट परमानेंट। तो प्ले क्या सिखाता है, प्ले सिखाता है ऐसा हो सकता है, पर ये ना कैसे हो उसके लिए कैसे बढ़ना है वो सिखाता है। तो आपको पॉजिटिव हुआ ना, देयर इज नथिंग नेगेटिव हुआ। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी आपसे, आखिरी गला गला बढ़ जाएगा, बैठ गया मैं कि आपकी पार्टनरशिप भी इतने सालों चल रही है, आप में कभी घमासान युद्ध वाले डिसएग्रीमेंट नहीं होते? बहुत होते हैं पर ऐसे नहीं होते हैं वो। यहाँ के तो कई बार कहता है दिस इज द लास्ट, आई एम रिजाइनिंग। ये तो समझो, मुझे मैं सोचती हूँ कि ही इज गोइंग टू डू माय नेक्स्ट प्ले, आई हैव टेकन इट फॉर। कई बार जब एक्टर नहीं आता है या एक्टर परेशान कर देता है, या हमारे सैद्धांतिक मतभेद, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पहला अधिकार लेखक का है, पहला जन्म मैंने दिया। अब डायरेक्टर कहता है कि सालों से होता चला है कि जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आ गई, मैंने उसे दत्तक पुत्र बना लिया, तो मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ।
कई बार ये होता है क्योंकि औरतों के विषय को लेकर या पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आई एम अ वुमन, तो वो तार्किक भेद होते हैं। कई बार वो इस हद तक भी होते हैं कि बस दिस द लास्ट, आई हैव नेवर सेड दिस द लास्ट, कि इतनी जल्दी उकताता है, आई एम रिजाइनिंग, बट ही इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ कि भाई अभी इस समय फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है मुझसे या आर्टिस्ट से या प्रोसेस से या अकेला आदमी जूझ रहा है ना। नहीं, जब तक इसी जो आपने कहा कि अगर वो नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक Yeah, that's a doing process. justice to it. It's very important because एक फ्रीडम है। मैंने प्ले पढ़ा, हमारा जो सिस्टम है, मैं प्ले पढ़ता हूँ, प्ले पढ़ा, नहीं इनके हवाले कर दिया, ये जैसे सी दिस इज समथिंग नॉट डूइंग, वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये अच्छा है, उसको अडेप्ट करती है। देन शी थिंक्स अबाउट एडेप्टेशन, बात करती है ऐसे कई बार, जैसे मैंने कहा कश्मीर, मैंने कहा वाई कश्मीर, then she proved me wrong, भाई कश्मीर was the right place. And then one very important thing I'll tell you, I'll cut it into fight right now. So the thing is, वो क्या है मालूम कि he is a sincere director, पर sincerity कई बार गलत हो जाती है। तो वो जब मेरा एडेप्टेशन आ जाता है कि बाद में जाके ओरिजिनल को पढ़ता है और वो प्रोसेस उसका चलता ही रहता है। मैं बार बार रिमाइंड करती हूँ, जब मैंने अनुवाद किया था उसके पहले पढ़ लिया ना, अब यू रीड ओनली माइंड, बिकॉज मैं वहां से यहाँ आ चुकी हूँ, वहां से मैंने इसको किसी एक माहौल में डाला, बट ही इज वेरी ट्रू टू द, क्योंकि हम अगर इप्सन को करें दैट लॉयल्टी, इस सार को तो नहीं छोड़ा, तो वहाँ हमारी सैद्धांतिक मतभेद होते हैं कई बार। लास्ट एक और बात बताना चाहता हूँ, that is director's job, the whole point is what happens in our plays. Is that suppose for instance ये नाटक है अजात शत्रु में, अजात शत्रु को हमने इप्सन के प्ले में कुछ अपना भी डाल दिया उसमें, और काफी कुछ उसका निकाल दिया, देखो दो एक्ट में। So why I go to the original? It's not only to see and check how good or bad she is. एक तो ये है कि बस उसका कोई ऐसा important point रह तो नहीं गया आपका इसमें, की बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो होती है, जो कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि समझना जरूरी है। एक कैरेक्टर है प्ले में जिसको स्पेस मिला है 5 एक्ट में, आप समझे, बिकॉज वो उस कैरेक्टर का रिवोल्यूशन होता है, उसका डेवलपमेंट एंड 5 एक्ट्स में है, और मैंने उसको 2 एक्ट में कंसेंस किया। सो वो उसके जो डायमेंशंस रह जाते हैं मेरे एडेप्टेशन, मैं उन डायमेंशंस को इन्हीं 2 एक्ट्स में किसी तरह से उस एक्टर को हेल्प करने के लिए बताने के, ताकि वो डायमेंशंस भी, ताकि उसको लगे। कई बार ऐसे एक्ट में थे सर ये समझ नहीं आता, मुझे मालूम है उसको समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि बीच का मोर्चा जो है ना उसको तो मैंने निकाल दिया, वो एक्टिंग निकाल दिया, उसको कैसे समझ आएगा मैं यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचूंगा। सो व्हाई आई गो टू द ओरिजिनल अगेन, that is because I have to tell my actors, I have to convince them to what they are doing, how and how they should do it. So कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि because act निकल गया, sequence निकल गया, उसको समझ नहीं आती है, तो मैं कैसे without actually disturbing anything, how I want to get those dimensions in so that character becomes dimensional for him and he enjoys doing it. So that's also a reason to go to the original time and again. And ultimately, you see, by the end of the day, जैसे मैंने कहा, it is the book which I have in front of me. सो वो भी एक रीजन होता है कि दैट आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ दैट कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हमारी ओरिजिनल प्ले में से जो कि हमारी बात को कहने में हमको मदद करेगी, वो रह तो नहीं गई, इसलिए बार बार मैं जाता हूँ वहाँ। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, लड़ाई तो होनी बहुत जरूरी, लड़ाई होती भी है, काफी कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बिकॉज जब मैं उस लाइन को देखता हूँ, उस सीक्वेंस को देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये ऐसे होना चाहिए, बट शी सेज नो, दिस हैज टू बी देयर, दिस हैज टू बी देयर, ये चलता है। And touch wood, as luck would have it, by the end of it, we get into the process of rehearsal, and we negotiate it. उनको भी समझ में आती है, मुझको भी समझ में आता है। Sometimes I सबसे बड़ी बात है कि इसलिए लड़ाई, हमारी लड़ाई इसलिए नहीं होती है, because ये क्रेडिट मैं once again अपने आप को देना चाहता हूँ, because I am a person who concedes and accepts कि I was wrong. बहुत लोग ये मतलब मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये ईगो होता है कि मैं डायरेक्टर हूँ और आई एम द बॉस, तो मैं कैसे मानूंगा। नहीं, because I am a learner, I want to learn every day, and I have this humility to say no, I was wrong, this is the way. Sometimes ऐसा होता है कि मैं उनको समझाता हूँ कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, तो मैं तुमको करके बताऊंगा, एक्टर करता है सीखो, ये ऐसे हो जाएगा, and she accepts it. So एक mutual respect for each other's work, that's very important. Mutual respect for us as people, as human beings,
is also very important. Unless and until she respects me for what I'm doing and I respect Yeah, what she then why is should doing, you do it? then there will always be a problem. You know, I think it's been a unique kind of a relationship, honestly, for the last 40 years that we have stood together with each other and done this work. And I have enjoyed doing it. I must say, I hope she has also enjoyed doing it. And we will do it जब तक हम हैं. And also I think इसलिए भी लड़ाई झगड़ा हमारा अच्छा है. There is a lot of transparency. अगर तार्किक झगड़े हैं और झूठ नहीं दोनों के बीच में तो वो रिश्ता कायम रहेगा. Because he also knows the hardship very well. So there is a transparency. And there is no ego to prove ourselves. झगड़ा हो रहा है उस मुद्दे पे जिस क्रिएटिविटी पे, but not the ego. तो वो हम लोग जैसे प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन जो आपने कहना वो कैसे होता है. शुरू में बहुत होता था लड़ाई. इलाजी तो लिखती थी, मैं कहता था लिखो, लिखती थी, फिर मैं कहता था ये एडिट करना पड़ेगा, इतना ऑडियंस बैठेगी नहीं, लड़ाई होती थी. कहते तुम यू डोंट नो वर्ड राइटर. शुरू में बहुत दिक्कतें आई हमारे बीच में, बट वी हैव रीच्ड अ प्लेस आफ्टर वी आल्सो ग्रो. तो मैं इनको ये कहता हूँ कि जब तुम अडैप्ट, बिकॉज द वे शी अडैप्ट्स, आई लाइक हर एडप्टेशंस वेरी. मैं इसको कहता हूँ तुम लिख लो, तुमको जो मन में आता है तुम लिख लो, और ये हम बैठते हैं यहाँ पे टेबल पर बैठते हैं, बात करते हैं, करते हैं. जब इसका इनकी लिखावट खत्म हो जाती है फिर मैं कहता हूँ अब ये मुझे दे दो, अब मैं देखूंगा कि इसमें क्या निकालना है और क्या रखना है, जिसको एडिटर्स का जॉब होता है. लेकिन अब ये ऐसा हो गया, वो कहते हैं कि भैया ऐसा ये है, एक्टर के पास स्क्रिप्ट में जाए उसे पहले काट दे. एंड हम बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, इलाजी बैठते हैं, इवन सलीम को जो हमारा डिजाइनर है उसको बिठाते हैं, और साउंड वाले को बिठाते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, हम 2-3 बार पढ़ते हैं. एंड वी डिसाइड इट है. नाउ शी इज बिकॉज वो जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो गई थी, तो उनको ये समझ में आया, हम मुझको भी समझ में आया कि हम तो ये कहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्ले, तो हमारा कोई पर्सनल ईगो तो है नहीं. तो पहले ही हम उसको उस स्टेज पे लाते हैं, उस स्टेज पे लाते हैं जहाँ हमको लगे कि भाई अब ये ठीक हो गया, अब ठीक करेंगे, तब वो हम स्क्रिप्ट देते हैं एक्टर्स को. और जब वो करते हैं तो तब भी हमको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा फालतू इसको निकालना है, ये फालतू इसको निकालना है. तो वो जो चीज़ है कि उनको भी अब समझ में आया कि ये तो इसको कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, मुझे भी लगता है इसको कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, तो हम तो प्ले कर रहे हैं और प्ले को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो एक अच्छी बात है आज तक, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है वो काटा छाटी में लड़ाई तो बहुत स्वाभाविक है. वो हो जाएगी. बिकॉज क्या है, कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ आपको कि मैं जो एडिट करता हूँ, बिकॉज मुझे ये मालूम है आपने तो लिख लिया, बहुत सुंदर लिख लिया, बहुत से सीक्वेंसेस हैं जो कि मतलब अनाज चक्र में निकालने, बिकॉज उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर लिखा है. लेकिन मेरे पास ये प्रॉब्लम होती है, आई डोंट वांट प्ले टू गो मोर देन 2 आवर्स. 2 आवर्स में बहुत ही ज्यादा हो जाता है आजकल के ऑडियंस के लिए. तो ये मेरी ड्यूटी है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कम करना है, क्योंकि ऑडियंस प्ले देखे, बैठे और उसके बाद एंजॉय करके चला जाए. तो वो चलता रहेगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा ऐसा है. क्योंकि मैं बिकॉज शी समटाइम्स कम्स विद ब्रिलियंट थिंग्स. अगर उसको मैं शुरू से रोकूंगा, अरे देखो ज्यादा बढ़ाना मत, ज्यादा करना मत है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो जो आई एम जस्ट स्टाफलिंग हर यू नो, उसका लिखावट की जो चीज है, वो इंस्पिरेशन जो मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको रोके. मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लिख लो जो तुम्हारे मन में आता है, जैसे तुम्हारे मन में आता है तुम लिख लो, और वहीं से बहुत सुंदर चीजें आती है. जैसे कमल ब्रह्मकुंडी की सारी कहानी मुझे तो नहीं, एडेप्टेशन तो वो कर, He got shock of तो his शुरू life. में मैंने कहा क्या ये इब्सन में मैंने इब्सन में कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ से आ गया इब्सन में, मैंने पूछा कि कहाँ से आ गया. आप हाथ हिलाते हैं, बैठो, एंड देन वी, सो दैट इज व्हाई इफ आई स्टॉप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अरे वहीं से लड़ाई करेंगे, कमल ब्रह्मकुंड क्या है बकवास है, हटाओ यार, वहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे नहीं हम, यू नो. सो द पॉइंट इज, ये हमारा सिस्टम है कि वो लिखो, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा, बहुत सुंदर लिखा है, और बहुत सुंदर चीजें, जैसे कि पेयर गिल्ड की बात करूँगा, पेयर गिल्ड में हमने लिखा है, तो हमने थोड़ा सा उसका G5 में किया था, जो सीक्वेंस हमने काटे थे पेयर गिल्ड में, बिकॉज ऑफ द टाइम, वो बहुत वो अपने आप तो बहुत खूबसूरत है. वन सीक्वेंस है पेयर गिल्ड, वो ओरिजिनल फवानी प्ले में नहीं है. वो जब वो गाँव में जाता है पेयर गिल्ड, अपने गाँव में चला जाता है, और पीपल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हर एक से बात करता है, और सामने जो उसका राइवल है, बचपन से राइवल रहा है, वो भी सामने है, उससे बात कर उसका पहचान करता है. आई फाइंड ब्रिलियंट सीक्वेंस, यू नो, कि मतलब जब वो देखता है कि यार आई एम नो, मतलब nobody knows me, I don't belong here now because I have left this place. So वो बहुत अच्छा, इस तरह से काफी लोग की सीक्वेंसेस है जो प्लेन से हमने काट देते. तो हमारे पास मौका आया था, मैंने कहा यार
जो हमने किए नहीं है कुछ उसको हम Undone it. करेंगे. We did it. It was a wonderful experience. So that is the process. And touch wood, I'm thankful to God. लेकिन मैं कभी किसी थिएटर ग्रुप में गया नहीं आज. कोई जब मैं यहाँ आया दिल्ली से और जब मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ नाटक करेंगे, बहुत से लोग ने कहा कि इधर. But I wanted to do something which is fresh, something which is different. Doesn't matter. We can't all the time be great. You in the process can fail, you can stumble, but the idea is that what you are doing is fresh. It's new. It is a new experience for you. जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, it has to be a new experience for us first of all. Then I'm sure कि जब हमको वो कुछ सिखाती है, समझाती है, तो जो audience देखेगी वो they will take some good things out of that. Thank you. Thank you, KK. Thank you. Thank It's a you, lovely Deepa. conversation. Thank you. Same is here. We forget the time limit when we talk to you.